Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss chapter number 2. Okay, the microbial world. So बेटा ये कुछ हम लोगों ने क्लासीफाई किया था बैक्टीरिया को इस स्पायरेला ग्रुप, स्पायरेला, कॉकी, बेकेली, विब्रस। सो स्पाइरल इज़ अ स्पाइरल बैक्टीरिया। देखिए स्पाइरल शेप का होता है, इस टाइप का ऐसे, ठीक है। और जो कोकी होता है इस स्पेयर शेप्ड बैक्टीरिया होता है। देखिए बिल्कुल गोल है, तो गोल क्या होता है, स्पेयर। तो स्पेयर शेप्ड बैक्टीरिया। एंड बैकेली देखिए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, लॉन्ग टाइप का होता है, ठीक है, रॉड शेप का। एंड विब्रस इज़ अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कर्व्ड रॉड शेप्ड, जो कर्व्ड रॉड होते हैं उस टाइप से, ठीक है। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एल्गी। ओके, सो एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिंपल प्लांट्स लाइक होते हैं, जैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, एंड हैव सेल वॉल्स, ठीक है। और कहाँ पे होते हैं, सेल वॉल्स में, अराउंड देयर सेल्स, ठीक है, सेल्स के अराउंड, जस्ट लाइक प्लांट सेल्स, बिल्कुल एकदम प्लांट सेल्स की तरीके, ठीक है। दे पोजेसेस क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को पोजेस करते हैं। एग्जाम्पल्स दैट इज़ व्हेन दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बिल्कुल अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करते हैं, मेक करते हैं। They are usually found in water bodies such as ponds, lakes, rivers, hot springs, seas, and also in wastewater. They mostly grow in moist place such as moist soil, rock surface near waterfall, and breaks of trees, ठीक है, barks of trees, ठीक है। देखा भी होगा बेटा, जो ये हमारी काई आई जो जम जाती है हरी हरी टाइप की, देखा होगा, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। एंड बार्क्स ऑफ ट्री, सम ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर सच एज कैमेलडोमोनास। These unicellular algae are classified as micro algae, ठीक है। इन जो यूनिसेलुलर जो सेल्स होती हैं उनको क्लासीफाइड किया जाता है माइक्रो एल्गी में। हाउएवर सम ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर, और कुछ एल्गीज होती हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, सच एज वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, एंड स्पायरो गायरा। दीज मल्टी सेलुलर एल्गी आर क्लासीफाइड एज माइक्रो एल्गी, ठीक है। इन जो एल्गीज होती हैं इनको क्लासीफाइड किया जाता है माइक्रो एल्गीज में। ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स स्पायरो गायरा कैन बी सीन बाई unaided human eyes, okay. Spirogyra is an examples of filamentous form of alga, as it has simpler cells that are joined end to end in long chains and appears like filaments, okay. स्पायरोगायरा जो एक एग्जांपल्स होता है फिलामेंटियस फॉर्म ऑफ एल्गी का, एज इट हैज़ सिंपलर सेल्स, ये एक सिंपलर सेल्स होती है, दैट आर ज्वाइंट एंड टू एंड इन लॉन्ग चेन्स, ठीक है। और ये एंड टू एंड देखिए ज्वाइन होती है, लॉन्ग चेन्स अपीयर लाइक फिलामेंट्स, फिलामेंट्स में देखिए इस टाइप से क्या ज्वाइंट हो रही हैं, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट है हमारा फंगी, ठीक है। सो फंगी, सिंगुलर फंगस, ठीक है, जो फफूंदी भी बोला जाता है, आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ बॉडीज़, देखिए आपको इस तरीके से जो सॉइल्स में कभी कभार दिखाई भी देते होंगे, विथ बॉडीज़ यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफो, ठीक है। फंगी आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म विथ बॉडीज यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
हाइफो। दे वर वन कैटेगराइज्ड एज नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये कैटेगरी होती है नॉन ग्रीन प्लांट्स की। हाउ एवर दे आर नॉट प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल। ठीक है, जिसमें जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल लैक नहीं होता है, ठीक है, शो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा। एंड हैव सेल वॉल्स। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल्स। ठीक है, जो इनकी सेल वॉल्स होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं प्लांट सेल वॉल्स की से। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। जो इनका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बात की जाए, फंगी आर क्लासीफाइड आर सेप्रोफेटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, सो फंगी आर मोस्टली फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस पे सबसे ज़्यादा मिलता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंगी आर ईस्ट, राइजोपस, एग्रिकस एंड पेनिसिलियम। एक्सेप्ट ईस्ट ऑल फंगी आर मल्टीसेलुलर। एक्सेप्ट मशरूम ऑल फंगी आर माइक्रोस्कोपिक। एंड प्रोटोजोआ लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वायरस कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ, द वर्ड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मीन्स लिटिल एनिमल्स। ठीक है, प्रोटोजोआ का मीन्स होता है लिटिल एनिमल्स। प्रोटोजोआ सिंगुलर, प्रोटोजोआन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स में फाउंड होता है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एनिमल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है ऑर्गेनिज्म जैसा। दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सबसे मेन बात है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। दे लैक क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। दे कैन मूव अराउंड टू कैप्चर फूड। ठीक है, ये मूव करता है चारों तरफ फूड को कैप्चर करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, कुछ जो बहुत सारे जो होते हैं हेट्रोट्रोपिक नेचर्स के ही होते हैं। एज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जो अपने न्यूट्रिशंस को अदर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक सच एज प्लाज्मोडियम एंड कॉसेस मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम समझ लीजिए जिससे मलेरिया कॉज होती है। ठीक है, इज लाइक अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर पैरामीशियम, ट्राइपेंसोमेना एंड अमीबा। तो थोड़ा सा जूम करें तब दिखाई दे। हाँ, ट्राइपेनोसोमा एंड अमीबा, दे आर फाउंड इन कॉलोनीज। ठीक है, सो ये कुछ आपको फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ की। सो आज अगला टॉपिक वायरस हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।